गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आई एम स्मृति और हिस्ट्री एंड इंग्लिश टीचर। आज हम पढ़ते हैं 7th क्लास का, जिसका नाम आपका है बुक का एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड। ये सोशल टेक्स्ट बुक है, सोशल साइंस की टेक्स्ट बुक है फॉर 7th क्लास की। ठीक है, ये पार्ट 1 है। ये मैंने इंडिया एंड द वर्ल्ड, लैंड एंड द पीपल, जोग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया का मैंने बना दिया था वीडियो। अपना सेकेंड हम ना थीम बी पे आता है, जो टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट है। इसमें चैप्टर 4 है, न्यू बिगनिंग सिटीज़ एंड स्टेट्स। ये उस समय की बात बताएंगे जब आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म हो जाती है। उसके बाद ऋग वैदिक और लेटर वैदिक के पास सेकेंड मिलेनियम शुरू हो जाता है आपका। तो उसे हम कहेंगे द सेकेंड अर्बनाइजेशन, जिसमें कैसे सिटीज़ बनती हैं, कौन जनपद और महाजनपद बनते हैं वो। ठीक है, ये मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ बच्चों। इसमें से ओवरव्यू है आपका, वो लाइन बाय लाइन बाद में पढ़ेंगे। ओवरव्यू है कि थोड़ा समझ लो। 67 पेज निकालिए सब लोग। 67 के हैं कि न्यू बिगनिंग है सिटीज़ एंड स्टेट का। इसमें है कि सेकेंड अर्बनाइजेशन क्या है। सेकेंड अर्बनाइजेशन इसलिए कि फर्स्ट अर्बनाइजेशन हम बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को। उसके बाद वैदिक, लेटर वैदिक पीरियड आते हैं, वो रूरल सोसाइटी थी हमारी। ठीक है, अब ये जनपद और छोटी छोटी स्टेट्स बनना शुरू हो जाती हैं, तो फिर वो धीरे धीरे हम महाजनपद कहलाते हैं, बड़ी बड़ी सिटीज़ बनती हैं। हम उन्हें उनको सेकेंड अर्बनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, ये जनपद और महाजनपद कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, और सिस्टम क्या था, मोनार्की थी या फिर रिपब्लिकन सिस्टम था। डेमोक्रेसी तो क्या थी नहीं। और इंडिया सब कॉन्टिनेंट में डिवाइडेड था। ठीक है, सब कॉन्टिनेंट, उसको सब कॉन्टिनेंट ही बोलते थे। और जो ये हड़प्पा सिविलाइजेशन है, इसके बारे में बताया कि ये सिंधु और सरस्वती सिविलाइजेशन है। मतलब सिंधु और सरस्वती नदी के बीच की जो सिविलाइजेशन है, हम उसको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं, और वो फर्स्ट अर्बनाइजेशन है। ठीक है, हड़प्पन्स जो थे टोटली अर्बनाइज्ड थे। उनकी जो सिटीज़ थी, जो उनके स्ट्रक्चर्स थे, वो बहुत ही अर्बनाइज थे। वो लोग परफेक्ट क्या थे, मेटल स्मिथ्स थे, उसमें पॉटर्स थे, बिल्डर्स, वीवर्स, क्राफ्ट्स पीपल थे। उनका सैनिटेशन सिस्टम उनका बहुत ही बढ़िया था, जो कि हम आज भी कहते हैं कि इतने हज़ारों साल पहले उन्होंने कैसे डेवलप किया होगा। उनकी सिटीज़ टोटली टाउन प्लानिंग बहुत ही कमाल की थी। उनके बाहर दूसरे देशों के साथ ट्रेड रिलेशन भी थे। ठीक है, ये आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन का हल्का सा इंट्रोडक्शन आता है। फिर फर्स्ट मिलेनियम इसको इसलिए कहते हैं कि हम इसमें कि आर्कियोलॉजी जो आर्कियोलॉजिस्ट एक्सकवेशंस मानते हैं, 1921 के दौरान जॉन मार्शल इसको एक्सप्लोर करता है, किसको, इंडस वैली सिविलाइजेशन को, है ना। उसके बाद आता है वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक, बुद्धिस्ट और जैनिज्म भी इसी में ही डेवलप होते हैं। अब आते हैं दिस न्यू फेज, जिसमें नए अर्बन सेंटर्स बनते हैं। जब बुद्धिज़्म और जैनिज्म आता है तो नए अर्बन सेंटर्स बनते हैं। उन अर्बन सेंटर्स को हम सेकेंड अर्बनाइजेशन बोलते हैं। जब नई नई सिटीज़ बनती हैं, अर्बनाइज्ड सिटीज़, अर्बनाइजेशन। ठीक है, जनपद और महाजनपद। सेकेंड मिलेनियम बीसी के बाद एक मिलेनियम ख़त्म हो चुका है। दूसरे मिलेनियम में रीजनल कल्चर्स ग्रेजुअली ऑर्गेनाइज्ड देमसेल्व्स इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया के आसपास की है, पूरी यूपी, बिहार, आधा ये जो सेंट्रल इंडिया है, और ऊपर के जो नॉर्थ वेस्ट पोर्शंस हैं, उनमें जनपद हो गए। जनपद दो शब्दों से बना है संस्कृत के, मतलब जन हो गए लोग और पद हो गए पैर। तो ये आता है कि जनपद बनते हैं 8th और 7th सेंचुरी के आसपास बीसी के बाद। वो धीरे धीरे, जैसे एक राजा है ना, सपोज उसका यूपी में थोड़ा सा इलाका, थोड़ा बिहार का भी ले लेगा, तो एक जनपद धीरे धीरे महाजनपद बन गए। जनपद तो बहुत सारे थे, तो महाजनपद की बड़ी सिटीज़। ठीक है, जनपद छोटे सिटीज़, महाजनपद बड़ी सिटीज़। और 16 महाजनपद बहुत ही फेमस हैं। उनमें आपका जो मगध है वो सबसे टॉप पे है। और ये कहाँ से एक्सटेंड होते हैं, गंधार, मतलब जो नॉर्थ वेस्ट का एरिया है, गंधार टू अंग इन द ईस्ट। अब ईस्ट में आ गया आपका बिहार वाला थोड़ा एरिया, वो वाला। और अशमक इन सेंट्रल इंडिया, थोड़ा थोड़ा ये महाराष्ट्र के साथ टच करता हुआ, क्लोज टू द गोदावरी मैप। देयर may have been a few more along with some smaller जनपद्स। स्मॉलर देखो 16 बड़े जनपद, मतलब 16 मेजर अर्बन सेंटर्स, और उनके नीचे नीचे छोटे छोटे महाजनपद, और फिर उनके नीचे छोटे जनपद। ठीक है, अब सबसे पावरफुल कौन कौन से थे बड़े महाजनपद से, मगध था, कोसला, वत्स, अवंती। ये क्या है, ये पावरफुल है, पावरफुल भी हैं। और महाजनपद में क्या होता है कि ये जो वो सिटीज़ हैं, जो फोर्टिफाइड सिटीज़ हैं, उनके आगे क्या है, मोट। मोट क्या होता है कि उन्होंने एक ना
अपने सिटी के आसपास क्या किया हुआ है, जैसे आपने कभी कभी पुराने उसमें देखा होगा कोई मैथोलॉजिकल सीरियल्स होते हैं, या फिर जैसे वो मूवी थी बाहुबली थी कि एक सिटी बनी है, उसके बाहर उन्होंने उसको पूरा फोर्टिफाइड किया है, उसके बाहर एक नदी सी खुदाई कर दी, नदी नहीं, एक डीप डिच सा क्या कहते हैं इसको, एक वाइड डिच उसमें बना दिया, ताकि कोई भी जो बाहर से हमलावर हो वो अगर अपने अपना वो उठा दिया, मतलब गेट बंद कर दिया, तो वो क्रॉस करके ना आ सके, उसमें पानी भर देते थे। ठीक है, इसे बोलते थे, ताकि हमारा सिटी जो है वो बिल्कुल सेफ रहे। अब आता है कि जनपद में क्या रहता है कि इनमें क्या होता है ना, कि जनपद में क्या होता था, जैसे कैसे कंट्रोल करेगा, एक भैया एक बहुत बड़ी सिटी है, उसके अंदर बहुत सारे लोग हैं, तो एक काउंसिल बनेगी ना, काउंसिल थी, उसको सभा समिति बोलते थे। सभा जो है वो एलीट क्लास होती थी, और जो समिति होती थी उसमें क्या रहता था, उसमें बहुत सारे मेंबर्स रहते थे, है ना, उसमें एल्डर्स मेंबर्स बहुत सारे रहते थे। ये आ गया आपका। फिर महाजनपद क्या है कि वो मैंने बता दिया आपको, जनपद में तो छोटे शहर, महाजनपद में बड़े शहर। और इनमें कौन कौन से हैं आपके जो 16 महाजनपद से, मैं आपको सिर्फ एक बार नाम बोल देती हूँ, आपको इनकी राजधानी और ये आने चाहिए। ये पूछा जाता है कि भैया जनपद, महाजनपद के नाम कौन कौन से हैं। उसमें देख लीजिए, काशी, कौशाला, अंग, मगध, माजी, मल्ल, छेदी, वत्स। ठीक है, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सूरसेन, अश्मक, अवंती, गंधार और कंबोज। ये आ गया आपके। अब इसमें ये आता है कि मेन मेन जो ज़्यादा और पावरफुल हैं, इनके जो फाउंडर हैं मगध का, उसका फाउंडर था द फाउंडर था जरासंध एंड वीरभद्र। लेकिन उनका सबसे मेन जो रहता है इनका मगध का, जो सबसे फेमस है, एक बिंबिसार और एक अजातशत्रु। अजातशत्रु तो बहुत ही फेमस है। ठीक है जी। इनमें आता है हर्यंक डायनेस्टी, बिंबिसार आता है। बिंबिसार जो होता है ना वो गौतम बुद्ध का कंटेम्पररी है, मतलब जब बिंबिसार होता है तब गौतम बुद्ध जिंदा होते हैं, उन्हीं के उसी के टाइम के हैं गौतम बुद्ध और क्या बिंबिसार। ठीक है। अजातशत्रु की बात बहुत डिफरेंस ये है कि अजातशत्रु ने बिंबिसार को मार दिया होता है, मतलब अपने ही फादर को मार के वो राजा बना होता है। ये सबसे अलग सी बात मानी जाती है अजातशत्रु इस मामले में। जो हर्यंक डायनेस्टी होती है थोड़ी सी बदनाम भी होती है कि भैया इसने अपने फादर को मारा और जो थ्रोन है वो सीज़ कर लिया। ठीक है, ये आपको मेन मेन सिर्फ स्टोरी सुना रही हूँ मैं आपको, बाद में पढ़ेंगे। महाजनपद भी पढ़ा दी मैंने आपको। अब इसमें आएगा, जो मगध है वो बिहार में है, जो कौशल है वो उत्तर प्रदेश में है, अवंती है जैसे उज्जैन का नहीं, उज्जैन आपने नाम सुना होगा, वो मध्य प्रदेश में है। एटलीस्ट 2 महाजनपद वज्जी एंड नेबरिंग मल्ल हैड ए डिफरेंट सिस्टम। सभा एंड समिति मैंने आपको बता दिया, उन्हीं के पास पावर होती थी, वही चलाता था, है ना, वही राजा को सिलेक्ट करते थे। कुछ जनपद से वहाँ मोनार्की राजाओं का चलता था, कुछ कुछ डेमोक्रेटिक थे, कुछ रिपब्लिक थे। ठीक है, मोर इनोवेशंस। अब है कि इसमें चेंज था, इसमें क्या चेंज था, हम क्या कहेंगे, इंडियाज़ कल्चर रूट्स। हम इसे कहेंगे कि इसमें क्या हुआ कि बुद्धिस्ट जो हैं वो ग्रो किए, जैनिज़्म ग्रो किए, ब्राह्मणिकल इफेक्ट तो खैर था ही था। लोग स्कॉलर्स आते थे डिफरेंट, दूसरे जो देश हैं वहाँ से स्कॉलर्स आते थे। हमारे स्कॉलर्स बहुत फेमस थे, हम हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ बहुत फेमस थी। ठीक है, और ब्रांच का इन सेकेंड अर्बनाइजेशन में मेजर शिफ्ट इन टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व आयरन का, मेटलर्जी यूज़ करने, आयरन आ गया। में ये पूछा जाता है कि मेन बात क्या थी अर्बनाइजेशन टेक्नोलॉजीज़ की, हम कहेंगे कि इसमें आयरन का डेवलपमेंट हुआ था, टेक्निक यूज़ होने लगी थी, उसी के औजार बनने लगे थे, लड़ाइयाँ बड़ी ज़बरदस्त होने लगी थी, स्वॉर्ड, स्पीयर्स, एरो, शील्ड्स का यूज़ होने लगा था। ठीक है, आपस में एक दूसरे से लड़ने लगे थे। एक अनदर इनोवेशन वाज द फर्स्ट यूज़ ऑफ कॉइन्स इन इंडिया, मेड नेसेसरी बाय ग्रोइंग ट्रेड। Coins were exchanged across different regions and even with other parts of the world. कॉइन सिस्टम आ गया भैया, कॉइन्स चलेंगे भैया हमारे तो। ठीक है, पंच मार्क कॉइन्स, मतलब उसमें जो नाम आता है कॉइन्स का, एक जाति और वर्ण का सिस्टम आ गया। जैसे धीरे धीरे सोसाइटी बनती है, थोड़ी थोड़ी सिविलाइज्ड होती है, फिर में थोड़े से नखरे भी आ जाते हैं। नखरे इन द सेंस कि वो कहती हैं कि हाँ जो थोड़ा अमीर है वो उस वर्ण का है, वो उस जाति का है। ये धीरे धीरे एवोल्यूशन हो रहा था हमारे साथ, इवॉल्व होती सोसाइटी। तो हम इसमें कह सकते हैं कि सोसाइटी वाज ऑर्गेनाइज इन 2 फोल्ड सिस्टम। एक कैटेगरी जाती थी, ग्रुप ऑफ कम्युनिटी ऑफ पीपल विद स्पेसिफिक प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन क्लोज टायर टू देयर लाइवलीहुड। भैया जो जो काम करेगा वो उस जाति का कहलाएगा। जो एग्रीकल्चर का होगा, मेटल में काम करेगा, कॉमर्स में काम करेगा, राजा होगा, है ना। तो धीरे धीरे वो जातियाँ सब जाति इसमें डिवाइडेड होती गई। ठीक है,
कि वो उसी में मैरिज करेंगे, उसी वही रिचुअल्स, अपने हर एक जाति का अपने रिचुअल्स होंगे, अपने फूड हैबिट्स होंगे, अपना कल्चर होगा। अलॉन्ग विद जाति वहाँ पे एक नई कैटेगरी वर्ण की आ गई। अब वर्ण बोलने वाले कि भैया वैदिक टेक्स्ट से हमारे वर्ण हो गया, 4 वर्ण हो गए, वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये आ गए। ब्राह्मण्स जो हैं वो नॉलेज का काम करेंगे, क्षत्रियास वो हैं वो अपना वारफेयर में जाएंगे, वैश्य जो हैं वो ऑक्यूपेशन ऑफ ट्रेड में जाएंगे, बिजनेस एग्रीकल्चर में रहेंगे, शूद्र जो हैं वो आर्टिसंस होंगे, क्राफ्ट्स पीपल वर्कर्स और सर्वेंट्स होंगे। ठीक है जी, ये आ गया आपका मेन कि वर्ण जाति थोड़ी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती गई, कि जैसे जैसे धीरे धीरे विद ड्यू टाइम हर एक चीज़ क्या हो गई, कॉम्प्लिकेटेड हो गई। स्पेशली इन द थीम आर कल्चर हेरिटेज एंड नॉलेज ट्रेडिशंस में फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी खत्म होगी सोसाइटी में, सोसाइटी कॉम्प्लिकेटेड होना शुरू हो गई। अब आता है कि इन डेवलपमेंट एल्सवेयर इन इंडिया इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन रूट्स ओपन फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेड। धीरे धीरे सोसाइटी बढ़ रही थी, आयरन का यूज़ हो रहा था, कॉइन सिस्टम आ रहा था, वन सिस्टम आ रहा था, पैसे आ रहे थे, हमारा ट्रेड बाहर जा रहा था, नई नई यूनिवर्सिटीज़ बन रही थी, तो ट्रेड पिलग्रमेज मिलिट्री कैंपेन्स। उन दिनों नालंदा जो था वो फेमस था पढ़ाई के हिसाब से, सारनाथ में और श्रावस्ती में गौतम बुद्ध अपने बहुत सारे सरमन्स देते थे, मतलब उपदेश देते थे, है ना। जैसे वो तक्षशिला यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी धीरे धीरे बन रही थी। इनमें जो कौटिल्य जो हमारे जो चंद्रगुप्त मौर्य के टीचर थे वो वहाँ पढ़ाते थे। तो द फर्स्ट कनेक्टेड द नॉर्थ वेस्ट रीजन्स ऑफ द गंगा प्लेन्स। द सेकेंड, अच्छा ये आता है कि ये बताया हुआ कि महाजनपदों पे आपस में एक दूसरे से लड़ने लगे थे। क्यों? क्योंकि भैया जब आपके पास पावर है तो आप चाहोगे कि हम साथ वाला जो कंट्री है उसको भी कंट्रोल कर रहे हैं। उसने कहा कि द सब साउथ में क्या हो रहा था, साउथ में क्या हो रहा था, वहाँ की सिटीज़ भी मर्ज हो रही थी 400 BC के। हम वहाँ पे क्या क्लेम करते हैं, वहाँ पे कौन तीन नई किंगडम थी जिसको हम संगम पीरियड बोलते हैं, चोलास, चेरास, पांड्यास। चोलास का नाम हमने सुना होगा, राजा का नाम। अब क्या था कि तमिल लिटरेचर मेंशन दोज किंगडम एंड सेवरल ऑफ देयर किंग्स। ठीक है, अब वहाँ से साउथ से क्या आता था, रिच कैसा था वो, वहाँ पे प्रेशियस सेमी प्रेशियस स्टोन्स मिलते थे, गोल्ड थे, स्पाइसेस थे, तो वहाँ से भी हमारा ट्रेड चलता था आपस में। मतलब कुछ चाहिए आपको, काली मिर्च चाहिए तो आपको केरला वालों से कनेक्ट बिठाने पड़ेंगे, मतलब जो चीज़ ये नॉर्थ में थी नॉर्थ वाले वहाँ से मंगवाते थे और अपनी चीज़ें वहाँ पे कभी मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम चलता रहता था। ठीक है, और ये जो जो संगम पीरियड है, ये संगम पीरियड भी धीरे धीरे आता है। संगम पीरियड में मैंने आपको बता दिया उसमें कौन थे। संगम एज में द एज ऑफ 3 साउदर्न किंगडम्स चेरास, पांड्यास एंड चोलास वाज नोन एज संगम एज। संगम का मतलब होता है असेंबली, इट वाज एन असेंबली ऑफ तमिल पोइट्स एंड स्कॉलर्स। अब चोला की जो राजधानी है पुहार है, चेरास की जो राजधानी है वो वंजी है, करूर है, पांड्यास की कौन है, मदुराई है। ठीक है, पांड्यास की मदुराई, इनका जो राजा था उसका नाम था नेंदुजेलियन। चोलास का था, उसका राजधानी थी चोलामंडलम, उरैर उसका चीफ सेंटर था। ठीक है, और चोला किंग को करिकाल बहुत फेमस था। अब चेरास आ गए, चेरास की राजधानी कैपिटल वांची, और इनका जो सेंगुवटनम था, द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ सेंगुवटनम द रेड चेरा। ठीक है, इस पर कहते हैं कि चेरास के रिलेशंस रोमन्स के साथ थे। द रोमन सेट अप 2 रेजिमेंट्स देयर टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट, और इनका कौन था, सेंगुवटनम, बहुत ही फेमस द रेड चेरा। ठीक है, अब अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द 3 किंगडम्स, हालांकि आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, मैं ऐसे बता रही हूँ कि इलांगो एडिगल उसने शिल्पाधिकारम लिखी हुई है, मनी मेकलाइन ने सतना लिखी हुई है। क्या ये आपके इसके सिलेबस में रहेगी, मैं ऐसे आपको बता रही हूँ। इस तरह से आपका बहुत ईजी है ये सिलेबस, मैंने ओवरव्यू दिया है। इसको आप थोड़ा थोड़ा समझ लोगे ना, तब चैप्टर पढ़ने से पहले आपको समझ आ जाएगी हाँ कि है क्या इसमें। सिर्फ 16 जनपद हैं, महाजनपद हैं, उनके अंदर आयरन की डेवलपमेंट है, कॉइन सिस्टम है, और साउथ में जो 3 किंगडम्स हैं उनके नाम है बस, और ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, वर्ण और जाति का वर्णन है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट समटाइम्स। ओके, गुड नाइट।